वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जिनका मीनिंग देखेंगे हम, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार उनका मीनिंग पूछ लिया जाता है और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें जो सिमिलर लगते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन होता है, तो वही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा दिगंबर। तो दिगंबर देखिए, जैन धर्म में जो साधु होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। इसी का एक वर्ड है श्वेतांबर। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों ही जैन धर्म के जो साधु होते हैं उनसे संबंधित वर्ड हैं। तो श्वेतांबर जो है जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है। उसके बाद एक वर्ड है बौद्ध धर्म से संबंधित हीनयान और महायान। तो हीनयान बेसिकली होता है जो लोग जो है जो शाखा होती है, ठीक है, तो बुद्ध की मूल शिक्षा का जो अनुसरण करते हैं वो हीनयान शाखा में आते हैं। और महायान में होता है कि मूर्ति पूजा में जो विश्वास रखते हैं। अभी जैसे D2+B में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महायान जो है वो क्या होते हैं, तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महायान वो होते हैं जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और दोनों ही बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है चैत्य। चैत्य होते हैं बौद्ध भिक्षु के पूजा स्थल और विहार। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड एक साथ हैं। तो चैत्य पूजा स्थल और विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। उसके बाद आ जाता है बौद्ध धर्म से ही जातक कथाएं। तो जातक कथाएं होती हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा और जो पहले के क्वेश्चन आंसर जो पेपर हैं वो आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है आगम कथाएं। तो आगम कथाएं बेसिकली होते हैं कि जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग जो है उन्हें आगम के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो जैन धर्म के मूल ग्रंथ होते हैं उन्हें आगम कहा जाता है। उसके बाद दो बुक हैं, एक तो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और एक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। देखने में बहुत सिमिलर लगती हैं, ठीक है, इसमें पेंटिंग और सिर्फ इंडिया का फ़र्क है, तो ये आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो तो बॉड्रिक की है और प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वो पिगाट की है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा कूट। तो कूट होता है वर्गाकार योजना वाला मंदिर। नेक्स्ट है चेरेस्क्यूरो। चेरेस्क्यूरो का अर्थ होता है चित्रकला में छाया या प्रकाश का प्रयोग। ये भी बहुत पूछा जाता है। चेरेस्क्यूरो चित्रकला में छाया या प्रकाश का प्रयोग। नेक्स्ट है पिंटाडोज। पिंटाडोज का अर्थ होता है स्पेन में एक चित्रण विधि जिसे शरीर पर भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अंड। अंड जो है वो बौद्ध स्तूप रचना में प्रयुक्त अर्ध गोलाकार गुंबद। तो इस टाइप से जो है अर्ध गोलाकार जो गुंबद होता है स्तूप में उसे अंड बोला जाता है। नेक्स्ट है अष्टदिग्पाल। अष्टदिग्पाल का मतलब होता है 8 दिशाओं के रखवाले। नेक्स्ट है कार्निश। कार्निश होता है दीवार के जो नीचे सजावट के लिए उभारी गई जो पट्टी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कार्निश। नेक्स्ट है किबला। तो किबला जो है वो मंदिर की दिशा में स्थित मस्जिद की दीवार, मक्का की दिशा में स्थित मस्जिद की जो दीवार होती है उसे किबला कहा जाता है। नेक्स्ट है गोपुरम। गोपुरम होता है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है गर्भगृह। मंदिर के अंदर का हिस्सा जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है। और आपने देखा होगा कि इनमें से बहुत से ऑलमोस्ट जो वर्ड हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट इसका हम पार्ट सेकंड भी देखेंगे। तो इस तरह से आपके 50-60 जो वर्ड हैं वो आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और ये आपके सभी जो ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो एग्ज़ाम है सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। गर्भगृह जो जहाँ पर मंदिर का वो हिस्सा जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की जो मूर्ति स्थापित होती है उसे गर्भगृह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पंचायतन। पंचायतन का अर्थ होता है चारों कोनों पर स्थित छोटे मंदिरों के बीच में एक मुख्य मंदिर। ठीक है, यानी कि इधर मंदिर, इधर ऐसे 4 और फिर यहाँ पर जो मेन मंदिर होता है इसे बोला जाता है पंचायतन। नेक्स्ट है तीर्थंकर। तो जैन धर्म के जो गुरु या उपदेशक होते हैं, ठीक है, उन्हें तीर्थंकर बोला जाता है। उसके बाद एक वर्ड है जिन।
तो जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। ये जैन धर्म से संबंधित वर्ड है और इसका बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया हो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म में जिन किसे कहा गया है, वो कहा गया है महावीर स्वामी को। उसके बाद नेक्स्ट है मृण मूर्ति, यानी कि मिट्टी की मूर्ति जिसे सूखने के बाद आग में पकाया जाता है, जिससे कि उसका रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट है शिखर। शिखर जो है वो है उत्तर भारतीय मंदिरों का शिखर, जो कि गर्भगृह के ऊपर होता है। जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट है विमान। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में गर्भ के ऊपर का जो शिखर होता है, ठीक है, उसे विमान कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली चीज़ एक ही है, लेकिन जैसे कि उत्तर भारत में जो दक्षिण शैली है, ठीक है, उसमें, और जो नागर शैली है, द्रविड़ शैली में इसे अलग नाम से विमान बोला जाता है, और जो नागर शैली है उसमें इसे शिखर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज 25 थे। नेक्स्ट में हम 20-30 जो नेक्स्ट हमारे वर्डिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।